हमारे ब्रह्मांड जैसा ही एक और ब्रह्मांड के किसी कोने में एक दुनिया था जहाँ पर साइंस या टेक्नोलॉजी का कोई भी नाम नहीं था। वहाँ पर सिर्फ जादुई शक्तियाँ ही मैटर करती थी, जिसे नवादा लोक बोला जाता था। नवादा लोक में छोटे साम्राज्य था। टेकरी उस थी साम्राज्य के छोटे से शहर वियना के एक हवेली में एक लड़का बेड पर पड़ा हुआ था। इस वक्त उसका पूरा बॉडी पत्तियों से लिपटा हुआ। तभी वहां पर एक हकीम आया। जी रैंक 1 का हकीम था। उसका वियना शहर ने बहुत ज्यादा इज्जत थी। उन्होंने सामने खड़े आदमी से बोला, महाराज, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की मगर राजकुमार को नहीं बचा पाया, हमें मार कर दे। उसकी बात पर सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की कि मेरा बेटा वापस ठीक नहीं होगा, अब तुम यहाँ से जा सकते ही। हकीम को लगा कि राजपाल इस वक्त पागल हो गए हैं, इसीलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद उसने बेड पर पड़े इस लड़के को एक बार देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजपाल यानी इस लड़के के पिता अर्नव सिंघानिया, जो वियना शहर के राजपाल थे, उन्होंने इस लड़के पास बैठ गए। उनके आंखों में अंशु थे। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे हमें मार कर दे, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया, अगर रख पाता तो आपकी ये हाल नहीं होता। लड़का कोई और राहुल सिंघानिया है, जो सिंघानिया परिवार वारिश और अर्नव सिंघानिया के इकलौते बेटा था, जिसकी मां उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो कहाँ गई आज तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ। उसी वक्त वहां पर एक लड़की आई जिसकी उम्र लगभग 17 साल होगी। वह दोस्ती हुए। आज उसने पूछा, लीडर राहुल को क्या हुआ, वह ठीक तो हो जाएगा। ये लड़की थी रितिका सिंघानिया। उसकी बात पर अर्नव जी बोले, बेटा आप चिंता मत करो, राहुल को कुछ नहीं होगा। उसके बाद उनके आंखों में एक गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जिसने भी ये किया है उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तभी रितिका ने पूछा, लीडर मालूम हुआ कि राहुल के साथ ये सब किसने किया है। अर्नव जी बोले, नहीं बेटा, लेकिन जैसे ही राहुल होश में आएगा उसका पता तो चल ही जाएगा। दरअसल बात यह है कि राहुल को सभी निकम्मा बोलते थे, क्योंकि वह 18 साल की उम्र में भी कोर भी जागृत नहीं कर पाया था। इस वजह से वह सिर्फ एक आम आदमी था, लेकिन बाकी सभी पहले ही उससे आगे हो गए थे। सभी लोग उसे निकम्मा बोलते थे। इसी वजह से किसी से उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि वह उसे सिंघानिया परिवार पर उसे बोझ मानता था। इसी वक्त बाहर बहुत तेज अंधियां चलने लगी। तभी पूरे वियना शहर के ऊपर अचानक काले बादल छा जाएं। उसी वक्त सिंघानिया महल के ऊपर एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी छा गई। उसी वक्त वहां राहुल उन रोशनी से एक लो निकली और जाकर राहुल के माथे में समा गई। और उसके बाद राहुल के कानों में एक आवाज गूंजी, बच्चे उठ जा, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ है, तुम्हें अभी इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी राहुल के पास गया और उसके बॉडी के ऊपर से अपना हाथ फेरा, जिसके बाद आर्यन की सभी हड्डियां जुड़ने लगी। कुछ देर में आर्यन का सभी हड्डियां और चोट ठीक हो गई। उसको ठीक करने में उस बूढ़े की बहुत सारी ताकत यूज हो है थी, जिसके वजह से वे वापस राहुल के अंगूठी में समा गए। अगली सुबह जैसे ही राहुल उठा, उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके अंदर कोई भी दर्द का महसूस हो रहा था। तभी राहुल ने अपने हाथों को हिलाया। वह आसानी से अपना हाथ हिला सकता रहा। उसने अपना दूसरा हाथ भी हिलाया, जिससे उसे मालूम हुआ को उसके सभी चोट खत्म हो गई थी। वह जल्दी से उठाकर बैठ गया, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे पहले तो बहुत हैरानी हुई। उसके जैसे ही अपनी बॉडी के तरफ देखा, उसे बहुत अजीब लगा। उसने ऊपर के पत्तियों को खोला। वो इस वक्त सिर्फ एक पैजामे पर था। वहां सीधा आईने के सामने चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी मसल बढ़ गई थी। उसका बॉडी पूरा मस्कुलर ही गया। ताज बढ़ी हुई छाती, फूले सीने और सिक्स पैक। उसका शरीर पहले से और साफ और गोरी हो गई थी। वह इस वक्त बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अगर कोई भी लड़की उसे इस हालत में देख लेती तो वह बिना राहुल के प्यार में पड़े नहीं रह सकती थी। तभी राहुल के कानों में किसी के आने का एहसास हुआ। उसमें जल्दी से अपना कुर्ता पहन लिया, पर जैसे ही दरवाजा खुला उसके
सामने रितिका खड़ी थी जिसके आंख रो रोकर सूज गई थी, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गया था। पर वह जैसे ही अंदर आई उसने राहुल को बेड पर नहीं देखा, ये देखते ही डर गई, उसके हाथ का काढ़ा नीचे गिर गया, वह चिल्लाने वाली ही थी कि उसके कमर में किसी ने हाथ लगाया और अपने तरफ खींच लिया। रितिका तो बहुत घबरा गई, उसने अपने आंखों को डर से बंद कर लिया। तभी उसके नाक में एक जानी पहचानी सुगंध आई। उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज गूंजी, क्या टीम मुझे खोज रहे ही। ये आवाज सुनते ही रितिका ने अपनी आंखें खोली पर अपने सामने राहुल का हैंडसम चेहरा देखती ही देखती रह गई थी। उसी वक्त राहुल ने उसके नाक को अपने हाथ से रगड़ा जिससे वह होश में आ है। उसके कसे राहुल को गले लगा लिया। राहुल को उसकी परेशानी का ख्याल था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा, बस रितिका का सर सहलाने लगा। कुछ देर बाद रितिका थोड़ा नॉर्मल हुई, जिसके बाद उसने आर्यन के आंखों में देखा, और कुछ तुम्हारी ये हालत किसने किया है।